जय हिंद एवरीवन। आज की इस क्लास में हम आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न करने वाले। ये वो प्रश्न हैं जो आर्मी अग्निवीर पेपर में पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताना। ये हमारी PYQ सीरीज रहने वाली है। जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको PYQ सीरीज में टोटल 3 क्लासें कराऊंगा, तो ये हमारी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। इससे पहले 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 क्लासें जीके की करा चुका हूँ और 1 क्लास ये जीएस की रहने वाली है। तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपके पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताना है। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है वो रहने वाला है, वो है मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में डॉट डॉट होती है। तो आप लोगों को इसका सही जवाब बताना है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, केवल भौतिक अभिक्रिया, केवल रासायनिक अभिक्रिया, दोनों, केवल रासायनिक अभिक्रिया। तो आप लोगों को इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में डॉट डॉट होती है। तो आप लोगों को याद रखना है, इसमें दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, भौतिक अभिक्रिया भी होती है और रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी अच्छे तरीके से याद रखना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताना। आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। उसके जो ऑप्शंस हैं 4, 2, 3, 5। तो कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपके पेपर में अब ज़्यादा समय नहीं बचा। अब आपकी ऑफिशियल डेट भी आउट हो गई है कि आपका पेपर कब कराया जाएगा। तो आपका पेपर 30 जून से लेकर 10 जुलाई तक चलने वाला है। तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा। आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। 30 जून से लेकर 10 जुलाई तक आप लोगों का पेपर चलने वाला है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। जो हमने वो फुल डिटेल वीडियो बनाया था उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे। तो आप लोग उस वीडियो को देखकर अगर आप सभी लोग अपनी तैयारी करेंगे तो आप लोग पेपर 100% पास कर ले जाएंगे। क्योंकि मैंने उस वीडियो में सिर्फ उसी टॉपिक को बताया है जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ उसमें 20 दिन का आप लोगों का टारगेट रखा गया। आप लोग 20 दिन में कुछ सारी क्लासें अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लगा दूंगा। तो आप लोग उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी अभी भी कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग उतना पढ़कर जाओगे तो आप लोग पेपर 100% पास कर ले जाओगे। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब मैं आपकी एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ। वो एक बहुत अच्छी सीरीज होगी। उस सीरीज को मैं लगभग 20 तारीख तक चलाऊंगा, 20 जून तक चलाऊंगा। फिर उसके बाद आपके लिए मैराथन क्लास भी करानी रहेंगी। तो आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला वो है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी पथ लंबाई को क्या कहते हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, दूरी, रफ्तार, वेग, त्वरण। तो आप लोगों को इस प्रश्न का सही जवाब याद रखना है। दूरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको अब MCQ प्रश्न ज़्यादा लगाने हैं। मॉक टेस्ट देते रहना, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, तापमान बढ़ने पर आयतन डॉट डॉट हो जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, तय नहीं किया जा सकता। तो आपको बताना है, तापमान बढ़ने पर आयतन डॉट डॉट हो जाता है। तो तापमान बढ़ने पर जो आयतन होता है वो आप लोगों का बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, जो मैं आपके लिए अब सीरीज लेकर आऊँगा, उस सीरीज का अनाउंसमेंट आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगा। तो वो क्लासें आपकी कल से मतलब 6 जून से शुरू हो जाएंगी। वो क्लासें आपकी पर डे चलेंगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। आपको जितना कुछ पढ़ने को जहाँ से मिल रहा है, आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। आप लोग मॉक
टेस्ट को अब जरूर लगाते रहें। अब आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि से होता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, चालन, संवहन, संचालन, विकिरण। तो आप लोगों को याद रखना है, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ये विकिरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है आपका, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो आप लोगों को बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। उसके जो ऑप्शंस हैं, टार्टरिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, स्ट्रिक अम्ल। तो आपको बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में जो अम्ल होता है वो मेथेनोइक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड लेवल का प्रश्न नहीं पूछा है जीडी ट्रेड 1 और डब्ल्यूएमपी में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, कोस्का में नाभिक की खोज किसने की? तो आप लोगों को बताना है। उसके जो ऑप्शन हैं, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, बोमैन, गोल्फी। तो आपको बताना है कोस्का की खोज किसने की, कोस्का में नाभिक की खोज किसने की? इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला, आपको पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताना। और जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। वहाँ पर आप लोगों को हर क्लास का PDF विद आंसर सहित दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो आपको बताना है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, अब मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आऊँगा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही होने पर आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा और आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। और आप लोगों के टोटल कितने प्रश्न सही होंगे तब आप लोग फाइनल लिस्ट में पहुंच पाएंगे। फाइनल कटअप भी आपको बताऊंगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके मॉक टेस्ट में टोटल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप लोग ये बात कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके मॉक टेस्ट में टोटल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला वो है, वेग की मूल इकाई है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, किलोमीटर प्रति बार प्रति मिनट। उसके जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। तो आपको बताना है वेग की मूल इकाई है। तो वेग की जो मूल इकाई है वो आपको याद रखना है, ये आपकी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, वैसे जो कल से मैं आपकी जो सीरीज़ शुरू करूंगा उस सीरीज में आप लोगों को जीके और जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वो हमारे मिक्स प्रश्न रहने वाले। आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि मिक्स प्रश्न कराएं या फिर अलग अलग से क्लासें कराएं। जैसे इस तरह से मैं क्लास करा रहा हूँ कि जीके की अलग क्लास करा रहा हूँ और जीएस की अलग क्लास करा रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे जब मैं सोच लूँगा तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा कि आपको कौन सी सीरीज लेकर आना और किस तरीके से आपकी पढ़ाई कराई जाएगी। सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं मैसेज करके बता दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो आपको बताना है गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। तो आपको याद रखना है ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है, वाहन की गति को मापने वाले मीटर को कहा जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आप लोगों को बताना है कि सही जवाब क्या होगा। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, स्पीडोमीटर, आयोमीटर, क्रोमोमीटर, बैरोमीटर। तो अब आपको बताना है वाहन की गति को मापने वाले मीटर को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है
स्पीडोमीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है, आपको पेपर में बिल्कुल सारे प्रश्न इसी टाइप के ही पूछे जाएंगे। सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर पेपर में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो ओम का पहला नियम कहलाता है। उसके चारों ऑप्शंस हैं, तो आपको सही जवाब बताना है। ओम का जो पहला नियम कहलाता है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ओम का पहला नियम कहलाता है विद्युत प्रवाह बराबर वोल्टेज प्रति मीटर। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आप लोगों को ये अच्छे तरीके से याद रखना है। ओम का पहला नियम बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो आप लोगों का बी भी ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, आपको बताना है CaO का रासायनिक नाम क्या है। तो आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। उसके जो ऑप्शन है कैल्शियम मोनोऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। तो आपको बताना है CaO का रासायनिक नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जो CaO है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी डॉट डॉट पर आधारित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, परमाणु आधार, आधा घेरा। उसके जो ऑप्शंस हैं, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। तो आपको बताना है मेंडलीव की आवर्त सारणी डॉट डॉट पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, पानी, लोहा, शराब, ऑक्सीजन। तो आपको बताना है कि ठोस पदार्थ कौन सा है। जो हमारा ठोस ठोस पदार्थ है वो आपका लोहा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला, आपको सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में सबसे हल्की होती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, एल्यूमिनियम, लिथियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम। तो आपको बताना निम्न में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में सबसे हल्की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, ये लिथियम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, आपको बताना है कि मानव मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, 6.5, 8, 7.5, 6। तो आपको बताना है मानव मूत्र का पीएच मान लगभग में कितना होता है। तो आपको याद रखना है ये आपका 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से प्रतिरोध का मात्रक है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, जूल, एम्पियर, विभवांतर, ओम। तो आपको बताना निम्न में से प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो आपको याद रखना है, ये आपका ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। तो आपको अच्छे तरीके से याद रख कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, निम्न में से लंबाई की इकाई कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, मीटर, मील, इंच, फीट। तो आपको बताना लंबाई की जो इकाई है वो कौन सी है। तो लंबाई की जो इकाई है वो आपकी मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, इस सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। बाण की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ये प्रश्न मैं अभी इसी क्लास में पिछली बार कर चुका हूँ। तो आप लोगों को बताना है कि बाण की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शन हैं, वोल्ट मीटर, एम्पियर, स्पीडोमीटर, एनीमीटर। तो आप लोगों को ये इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि ये प्रश्न अभी हाल ही में क्लास में कर चुका हूँ। तो आप लोगों का इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रश्न अभी मैं हाल कर चुका हूँ। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताना। किसी का ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले 2-3 मिनट पहले ये प्रश्नों को मैंने किया था। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको 20 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताना है।
निम्न में से ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो आपको ऊष्मा का मात्रक बताना है। तो उसके जो ऑप्शन हैं वाट, मीटर, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो आपको याद रखना है, ऊष्मा का मात्रक जूल हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि ऊष्मा का मात्रक होता है वो जूल होता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों को जितना मैं कुछ बता रहा हूँ सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद करते चलें और आप लोगों को अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करते रहना है। आपको बताना है बल बटे द्रव्यमान बराबर क्या होता है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। उसके जो ऑप्शन हैं संवेग, त्वरण, कार्य, विस्थापन। तो बल बटे द्रव्यमान बराबर होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपको याद रखना है 22 नंबर प्रश्न का त्वरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका त्वरण हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है गुरुत्वाकर्षण का नियम संबंधित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, वेग। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो संबंधित है। तो आपको याद रखना है ये आपका द्रव्यमान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आपके टोटल कितने प्रश्न सही है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कार का मात्रक क्या है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो कार का जो मात्रक होता है वो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। कार का मात्रक आपका जूल होता है। आपके पेपर में ये कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आपको बल का मात्रक बताना है कि बल का मात्रक क्या है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं फैराडे, फर्मी, न्यूटन, जूल। तो आपको बल का जो मात्रक है वो आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको जल्दी जल्दी से आंसर को करते रहना है। विद्युत शक्ति की इकाई है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं एम्पियर, वोल्ट, कूलम्ब, वाट। तो आपको बताना है विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपको याद रखना है कि आपकी वाट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है शक्ति का मात्रक है। तो आपके पेपर में मात्रक से एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं जो मैं आपको ये PYQ सीरीज करा रहा हूँ यहाँ से प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से आपके पेपर में 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैंने 3 क्लासें आपको कराई हैं। तीनों क्लासों में आपको मैंने 30-30 प्रश्न कराए हैं। तो आपके टोटल 90 प्रश्न हो गए हैं। तो आप लोगों को मैं 90 प्रश्न PYQ करा चुका हूँ। इन 90 प्रश्नों में से आपके पेपर में लगभग 2 प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों के 4 नंबर इन PYQ से कन्फर्म हो गए हैं और आप लोगों को पता भी लग गया कि आपके पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको शक्ति का मात्रक बताना है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब याद रखना है। शक्ति का जो मात्रक होता है तो वो ये आपका वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है भार का एसआई मात्रक है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं आपको जितना कुछ पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं एम्पियर, केल्विन, जूल, वाट। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोगों को याद रखना है तापमान का जो एसआई मात्रक है आपको याद रखना केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30। इनमें से कौन सी राशि अदिश राशि है? तो आपको बताना है अदिश राशि कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शन हैं वेग, बल, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। तो अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेग और बल, त्वरण ये आपकी सदिश राशि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ये आपकी तीनों सदिश राशि और अदिश राशि इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके
जीके में जीएस में टोटल 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा। जो मैं आपके लिए नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, वो बहुत ही जल्द आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके बता दूँगा, और कल से आपके उसमें क्लासें भी कराऊँगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। आपके मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं एक फुल डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, तो आप लोगों का पेपर निकल जाए। और फाइनल सिलेक्शन कितने प्रश्न सही करने पर होता है, फिजिकल में आपको कितने नंबर लाने होंगे, तब आप लोग फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे। तो आपकी सारी चीज़ें उस पेपर में, उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।